जेठानी का रायता। अरे ये गमला यहाँ क्यों रखा है, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मिष्टी उसे वहां रख दो। और आज सुबह की चाय बिल्कुल सही नहीं थी, ना इलायची का स्वाद आ रहा था ना ही अदरक का। कभी कभी पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है बहू। अरे माँ जी, मुझे तो फिर भी कभी कभी ही कुछ होता है, लेकिन आपको तो पता नहीं क्यों रोज ही कुछ होता रहता है। हाँ कौशल्या, सब कुछ सही तो है, फिर क्यों तुम्हें अपनी नाक घुसानी है सब में। अरे मैं सास हूँ, मैं उन्हें नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा। पहले तुम खुद तो समझ जाओ, फिर मुझे समझाना। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि तुमसे समझदार इस घर में और है भी कौन। हाँ, बड़ी बहू और मंजली बहू को मैंने सिखाकर अब समझदार बना दिया है। अब बस हमारे राहुल के लिए एक सुकन्या मिल जाए तो ये परिवार पूरा हो जाए। हाँ माँ जी, आपकी तो बहुत इच्छा होगी ना कि आपको छोटी बहू मिल जाए। अरे भाभी, होगी क्यों नहीं, आखिर राहुल माँ जी का सबसे लाडला बेटा जो है। हाँ, लाडला है तो है, ये बात बिल्कुल सही है। और उसकी बीवी भी माँ जी की लाडली होगी, चाहे फिर माँ जी उससे काम करवाए, अपनी सेवा करवाए। अब वो लाडली होगी तो होगी, क्यों माँ जी? मिष्टी तो तारीफ करती है या ताना मारती है, कभी इसमें फर्क ही नहीं पता चलता। अरे माँ जी, छोटी बहू आ जाएगी तो आप तो खुशी होंगे ना, और होना भी चाहिए। घर में एक और मजदूर बढ़ जाएगा काम करने के लिए, फिर तो माँ जी झाड़ू पोछा लगाने वाले को भी निकाल देंगी। अरे ये मिष्टी बहू से तो बात करना ही बेकार है, जो मन में आता है कहती रहती है। मिष्टी भाभी का अच्छा है, तारीफ भी कर देती है, साथ साथ में सच भी बोल देती है। माँ जी की तो बोलती बंद हो जाती है इनके सामने, नहीं तो जब देखो पचर पचर करती रहती है माँ जी। मिष्टी उन लोगों में से थी जिसको कुछ भी मन में रखना आता ही नहीं था। उसके मन में जो आता है वो सबको सत्य कह देती है, लेकिन उसकी इस आदत से कई बार मसले बिगड़ भी जाते थे। अरे माँ जी देखिए, बुआ जी आई है। अरे जीजी प्रणाम प्रणाम, कैसी हैं आप? आइए आइए, बड़े दिनों बाद आई हैं आप। अब क्या करें, छोटे और तू हमें याद ही नहीं करते तो अब हमें ही आना पड़ेगा ना। ये नहीं कि खुद जीजी को ले आए यहाँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है जीजी, बस घर के कामों में उलझे रहते हैं इसलिए। हाँ अब तो यही। अरे जीजी आप ये सब छोड़िए, सुनिए जरा वो वाली मिठाई तो ले आना जो जीजी को बहुत पसंद है, मैंने खास इनके लिए ही छुपा कर रखी थी। और हाँ, मिष्टी बुआ जी के लिए आज पनीर बना दो, उन्हें बहुत पसंद है ना। हाँ मैं अभी मिठाई ले आती हूँ। माँ जी सच में पनीर बनाना है? हाँ बहू, पूछ क्यों रही है, जाओ बना दो। नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि फिर आप ही कहती है ना जीजी को पनीर हजम नहीं होता। अरे एक बार आपको हमने पनीर कढ़ाई खिलाया था तो आपने पूरी रात डकारे मार मार के माँ जी को सोने ही नहीं दिया था। उस दिन के बाद आज जाकर माँ जी ने कहा है कि जीजी के लिए पनीर बनाओ, इसलिए बस दोबारा पूछ रही थी। क्या हमें पनीर हजम नहीं होता? अरे जीजी वो तो हम इसलिए कह रहे थे कि हम आपको तकलीफ में नहीं देख सकते ना, बस आपको पनीर खाकर डकार आती रहती है ना, इसलिए कह रहे थे, और कोई बात नहीं है। हाँ बुआ जी, ये बात तो सही है, माँ जी ने आपकी बहुत चिंता करती है, आपके बारे में बहुत सोचती हैं। देखा, मैंने यही कहा ना जीजी। हाँ वो हमेशा कहती हैं बुआ आए तो सारा नमकीन मिठाइयाँ सब कुछ छुपा दिया करो, उनकी नजर नहीं जानी चाहिए उन पर। वो आपकी चिंता करती है ना, कहीं आप खा लेंगी तो आपकी डायबिटीज या शुगर बढ़ ना जाए। कितना सोचती हैं आपके बारे में, है ना बुआ जी? और तो और। अरे बस कर मिष्टी। बस बेटा जाओ, सोनिया इसे ले जाओ और दोनों मिलकर जाकर जीजी के लिए पनीर बनाओ। पनीर बनाना है ना? अरे हाँ, कहा ना बनाना है पनीर, जाओ अब। सोनिया कहा ना मैंने ले जाओ इसे। जी माँ जी। भाभी चलिए ना, बहुत रसोई में काम पड़ा है, रायता फैल चुका है बस। क्या? मेरा मतलब है रायता भी बना देते हैं, अच्छा लगेगा ना रोटी सब्जी के साथ। मिष्टी ने बुआ जी के सामने अपनी सास के ऐसे ऐसे राज खोले कि बुआ जी बिना खाना खाए ही चली गई, और कौशल्या को अब उन्हें बार बार फोन करके मनाना पड़ रहा था। अरे मिष्टी क्या जरूरत थी जीजी के सामने इतना सब कहने की। अरे माँ जी, अब आपकी तारीफ भी ना करूं मैं, उनको बताना तो था कि आप उनकी कितनी चिंता करती हैं। अब देखो जीजी मान भी नहीं रहे, उन्हें बुरा लग गया कितना। अच्छा, वैसे उन्हें लास्ट टाइम भी बहुत बुरा लग गया था ना पापा जी, लेकिन आपने उन्हें 11,000 दिए थे शगुन के, तो वो फिर से ठीक हो गई थी। क्या आपने जीजी को 11,000 दिए थे शगुन के? हाँ माँ जी, अब उनकी बहन है तो उन्हें तो बुरा लगेगा ही, वो कैसे उन्हें नाराज रहने दे सकते हैं भला। पापा जी कितने भोले हैं, बुआ जी ने कहा कि शगुन के 11,000 दे दो तो उन्होंने दे दिए। उन्होंने आपको नहीं बताया क्योंकि उन्हें लगा आप खामखा चिंता करेंगी, है ना पापा जी?
आपने मुझसे छुपकर जीजी को इतना पैसा दिया? अरे माँ जी, मैंने कहा ना वो आपकी बहुत चिंता करते हैं। पापा जी इसीलिए जब भी कोई चीज लाते हैं ना तो बुआ जी को छुप कर ही देते हैं। जैसे लास्ट टाइम सोनिया और विकास की शादी में उन्होंने बुआ जी को सोने की अंगूठी दी थी, लेकिन उन्हें पता था कि आपको कितनी फिक्र होगी, इसीलिए उन्होंने आपको ये बताया ही नहीं। अरे कौशल्या, मुझे लगा कि तुम्हारी और जीजी की वैसे भी नहीं बनती, कहीं वो नाराज ना हो जाए। इससे अच्छा है कि मैं ही उन्हें खुश कर देता हूँ। खुश करने का मतलब है कि आप उन्हें सोना और पैसे देंगे? माँ जी ये सब पापा जी आपके लिए तो कर रहे हैं। हाँ, मिस्टी सही तो कह रही है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, जिससे वो तुम्हें ताना न मारे। हाँ, आपको ताने से बचाने के लिए न जाने पापा जी कितनी बार बुआ जी के घर पर मिठाइयाँ, फल, शगुन, नमकीन भिजवाते रहते हैं, और आप है कि उन पर ही गुस्सा कर रही हैं। मर गए आज तो। कौशल्या आज मुझे नहीं छोड़ने वाली। पापा जी। मिस्टी बहू, कौशल्या समझ गई है मैं उसकी कितनी चिंता करता हूँ। ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है पापा जी, जैसा आप कहें। आप मेरे साथ अंदर चलिए जरा। आज तो पापा जी गए काम से। भाभी आपने क्या रायता फैलाया है? हैं? मुझे ना तुमसे भी कुछ कहना था। अरे प्लीज भाभी मुझे बख्श दो, मैं चलती हूँ, मुझे बड़ा काम है। अरे सुनो तो। कौशल्या के 3 बेटे थे और सबसे छोटा बेटा उसका बड़ा ही लाडला था, इसीलिए 25 साल का होने के बाद भी अभी तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ था। लेकिन कौशल्या को अब उसकी शादी की बड़ी फिक्र सता रही थी। अरे लाखों में एक है मेरा बेटा राहुल, अब उसके लिए सुंदर सी बहू ढूंढ दे डिम्पी। तो अब आपने कितनी तारीफ कर दी है अपने राहुल की, अब तो उसके लिए एक परी ढूंढनी पड़ेगी बहन जी। अरे मेरा राहुल है ही इतनी तारीफ के काबिल, तुम देखोगी तो खुद ही कहोगी हीरो लग रहा है ये तो किसी फिल्म का। ठीक है, आप उसकी फोटो डिटेल्स मुझे भेज दीजिए, मैं लड़की वालों को भेज देती हूँ। ठीक है, अगर उनका कोई जवाब आता है तो मुझे बता देना जरूर से। हाँ हाँ, अगर उन्हें राहुल की फोटो पसंद आ जाती है तो हम सब आपके घर कल ही आ जाएंगे राहुल को देखने। ये लीजिए माँ जी चाय। हाँ ला। किसका फोन था माँ जी? अरे मैंने किया था फोन डिम्पी को, मैंने कह दिया उसे कि मेरे राहुल के लिए एक सुंदर और सुशील लड़की ही चाहिए मुझे। आखिर लाखों में एक है मेरा राहुल, अगर लड़की वालों को राहुल की तस्वीर पसंद आ गई तो वो लोग कल ही आ रहे हैं। अच्छा माँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर लड़की वाले आते हैं तो आप कह दीजिएगा मुझे, मैं मिठाइयाँ और बाकी चीजें लेता हुआ आऊंगा। हाँ माँ जी, कुणाल ना बड़ी अच्छी तरह से ये सारी चीजें लाते हैं। लास्ट टाइम मेरी मौसी जी आई थी ना तो ये उनके लिए 100 ग्राम पेड़े लाए थे, उनमें से 2 तो उन्होंने खुद खाए थे, लेकिन हाँ पेड़े थे बहुत स्वादिष्ट। नहीं तो रहने दे कुणाल, तेरे पापा ले आएंगे अच्छी सी मिठाई, तुम और विकास तो बस वक्त से पहुंच जाना। अरे माँ आप चिंता ही मत कीजिए, हम है ना सब संभाल लेंगे। हाँ माँ जी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? वैसे विकास कभी वक्त से उठता नहीं है, हमेशा कहीं भी देरी से ही पहुंचता है, और लास्ट टाइम तो विकास की ट्रेन तक छूट गई थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं करेगा, है ना विकास? मिस्टी भाभी के सामने तो बोलती बंद हो जाती है, पता नहीं तारीफ करती है या बेइज्जती। इसीलिए तो मैं उनसे पंगा नहीं लेती हूँ। तुम्हें मेरे मन की आवाज कैसे सुनाई दे रही है? मिष्टी भाभी रोज ऐसी ही रायता फैलाती रहती है, मुझे पता है उनकी बात करने के बाद सामने वाला क्या सोच रहा होगा, तभी तो मैं उनसे बचकर रहती हूँ। अब तो मैं भी बचकर रहूंगा उनसे। मिष्टी का रायता फैलाने की आदत काफी पुरानी थी, लेकिन इससे किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन किसे पता था कि राहुल को देखने आए लड़की वालों के सामने मिष्टी पूरे घर की पोल खोल कर रख देने वाली है। देखिए भाभी जी, मैं लेकर आई हूँ लड़की वालों को। ये है राजेश भाई साहब, खुशी के पिता, ये है खुशी की माता मीरा। आइए आइए, स्वागत है आपका। आप लड़की को साथ लेकर नहीं आए? हमने सोचा पहले हम लड़के से मिल ले, उनके परिवार से बात कर ले, फिर लड़की को भी मिलवा देंगे लड़के से। जी सही बात है। यह है मेरा बड़ा बेटा कुणाल और वो मंझला बेटा विकास, और ये है हमारे घर की शान राहुल। नमस्ते अंकल, खुश रहो बेटा। मैंने कहा था ना, दिखने में हीरो लगता है, बिल्कुल लड़का। देखा आपने? सोनिया, मिष्टी, सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। ये मेरी दोनों बहुएं हैं। नमस्ते। लाखों में एक है हमारे देवर जी, आपने बिल्कुल सही कहा, हीरो है हीरो। दिखने में तो है ही हीरो, लेकिन इनके काम भी ना हीरो वाले ही हैं। अब तो देवर जी गए। अरे हीरो की तरह ही एंट्री लेते हैं, सबकी धुलाई करते हुए। सबकी धुलाई? अरे कुछ नहीं, रात को जरा थोड़ा सा नशा होता है ना तो 1-2 को पीट ही देते हैं। और कोई बुरी आदत नहीं है इनमें अंकल जी,
अब इंसान खाली बैठा होगा तो कुछ तो करेगा ही। खाली क्यों बैठे रहते हैं ये? अरे अब पढ़ाई तो इन्होंने जैसे तैसे कर ली है, लेकिन भाइयों के साथ दुकान पर नहीं बैठते ना, कहते हैं कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन अब उन्हें जब तक समझ आए कि उन्हें क्या करना है, तब तक रात को दोस्तों के साथ थोड़ी सी पी लेते हैं, लेकिन घर में किसी को तकलीफ नहीं देते। चुपचाप सुबह के 4 बजे आकर सो जाते हैं और दूसरे दिन भी ना हमें कुछ परेशान नहीं करते आंटी जी। दिन के 2 बजे उठते हैं, खाना खाकर फिर से सो जाते हैं। दिन के 2 बजे उठता है ये? हाँ, कभी कभी तो पूरा दिन नहीं उठते, लेकिन दिल के बड़े साफ है आंटी जी, बड़े शरीफ है। कितनी लड़कियों के साथ दोस्ती रही है, लेकिन आज तक किसी को भी घर लेकर नहीं आए। ना ना ना, आप निश्चिंत रहिए, आपकी खुशी को ये बड़ा ही खुश रखेंगे। कौशल्या बहन, आपके लड़के में इतनी सारी खूबियां हैं, ये तो आपने बताया ही नहीं था। अरे ये तो अभी बच्चा है, सीख जाएगा, शादी हो जाएगी तो। हाँ, लेकिन हम बच्चे के साथ अपनी बेटी की शादी तो नहीं कर सकते। आपका बच्चा बड़ा हो जाए ना, फिर हम बात करते हैं। चलो मीरा। हाँ जी, चलिए जी। अरे सुनिए तो भाई साहब। अरे रुकिए अंकल जी, अभी राहुल में काफी सारी खूबियां बताना बाकी है। सत्यानाश। मेरी शादी। देखा राहुल, मैं पहले ही कहता था जिम्मेदार बन जाओ। ये मिष्टी ना पूरा रायता फैलाती रहती है। माना मिष्टी अपनी आदत से मजबूर है, लेकिन राहुल के लिए उसने जो कुछ भी कहा वो गलत नहीं था। राहुल, अभी भी वक्त है, जिम्मेदार हो जा, वरना सोच ले कोई लड़की नहीं मिलने वाली ऐसे। मिष्टी की वजह से राहुल के लिए आया हुआ रिश्ता कैंसिल हो गया, लेकिन उस दिन के बाद राहुल में बदलाव आ गया, क्योंकि उसे पता था कि मिष्टी की आदत से वो बच तो नहीं सकता और इस तरह उसकी शादी कभी नहीं हो सकती। इसलिए अब वो दुकान में सबका हाथ भी बंटवाता और दोस्तों के साथ उसने उठना बैठना भी कम कर दिया था। चलिए भैया, मैं तैयार हूँ दुकान आने के लिए। अरे आजकल तो तू हम दोनों से ज्यादा जल्दी तैयार हो जाता है, क्या बात है? अरे अब अच्छी लड़की से शादी करनी है तो जिम्मेदार तो बनना पड़ेगा। मिष्टी भाभी, अभी तो आप देख रही है ना मुझे? अरे हाँ बिल्कुल, मैं तो वैसे भी सबकी तारीफ ही करती हूँ। आज नाश्ते में क्या बनाया है? गोभी के पराठे बनाए माँ जी। गोभी के पराठे? नहीं नहीं, अभी कुछ कहूंगी तो ये लड़की वालों के सामने मेरी भी पोल खोल कर रख देगी, और कहीं लोगों ने कह दिया कि सास बड़ी तेज है तो नहीं नहीं, चुपचाप खा लेती हूँ, इससे अच्छा तो। क्या बात है कौशल्या जी, कुछ कह नहीं रही है? वैसे तो 100 ताने मार देती हैं खाने को सुनकर। वैसे मिष्टी भाभी की आदत से एक फायदा तो हुआ है, सब डर जरूर गया। माँ अब ज्यादा पचर पचर नहीं करती, और हमारा राहुल तो बिल्कुल सुधर गया, कितना जिम्मेदार हो गया है। हाँ वो बात तो है, हमारी मिष्टी भाभी है कमाल की, बस थोड़ी मुंह फट है, कभी कभी कुछ कह देती है, कभी कभी उनकी वजह से झगड़े भी हो जाते, लेकिन दिल की ना बड़ी साफ है। हाँ बस उन्हें सबको सच बोलना बड़ा ही पसंद है, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। बस उनकी वजह से ना हमारी नई देवरानी घर में आने से रह गई, बाकी बढ़िया है। वाह सोनिया, आज पहली बार मिष्टी को किसी ने टक्कर दी है। मजा आ गया। लेकिन मेरे राहुल का रिश्ता तो नहीं हुआ ना? अरे माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने पड़ोस वाली शीना आंटी से हमारे देवर जी की बड़ी तारीफ की है। वो कह रही थी कि उन्हें अपनी बहन की बेटी के लिए हमारे देवर जी पसंद है। माँ, भाभी ने फिर मेरी तारीफ की है। अरे डरिए मत देवर जी, इस बार अच्छी वाली की है। बस क्या? बस क्या भाभी, जल्दी कहिए, बस की बात क्या कहा है आपने? अरे मैंने इतना ही कहा है कि हमारे देवर जी बड़े ही जिम्मेदार हैं, दुकान भी जाते हैं, दोस्तों के साथ आना जाना भी कम कर दिया। बस क्या भाभी? बस करेले नहीं खाते हैं। भाभी आपने तो डरा दिया था।